प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को उड़ीसा की भाजपा सरकार सुभद्रा योजना लॉन्च करेगी। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को अगले 5 वर्षों में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि 2 किश्तों में रक्षाबंधन और महिला दिवस पर दी जाएगी, जिससे इन दिनों का विशेष महत्व बढ़ जाएगा। उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना को मंजूरी दी है, जिसमें हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। सुभद्रा योजना का लाभ सरकारी नौकरी करने वाली, आयकर देने वाली और आर्थिक रूप से संपन्न महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो महिलाएं अन्य सरकारी योजनाओं से हर साल 18,000 रुपए या उससे अधिक का फायदा उठा रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है, इसलिए यह नियम लागू किया गया है। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड ने प्रखंड और जिला स्तर पर बीज विक्रेता डीलरों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अररिया, कटिहार, पटना सहित 38 जिलों में डीलर नियुक्त किए जाएंगे, जिनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2024 है। नियुक्ति के बाद किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इन डीलरों की होगी। बीज डीलर बनने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। जीएसटी नंबर, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन और बीज की दुकान के लिए ज़मीन होना भी ज़रूरी पात्रताएं हैं। इसके अलावा आवेदक को अपनी दुकान का पंजीकरण भी अनिवार्य रूप से कराना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को 15 लाख रुपए की ड्रायर मशीन पर 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, जिससे किसान केवल 3 लाख रुपए में यह मशीन खरीद सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। ड्रायर मशीन से किसान अपनी फसल को तेजी से और कुशलता से सुखा सकेंगे, जिससे फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश और 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी 2 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। गुजरात और विदर्भ में 29 से 30 अगस्त और 1 से 2 सितंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में 27 से 28 अगस्त को अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। 27 अगस्त से 1 सितंबर तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। उड़ीसा और गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल में भी 27 से 30 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है, जिससे व्यापक नुकसान हो सकता है। 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच केरल में भारी बारिश की संभावना है। आंतरिक और तटीय कर्नाटक में 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच भीषण बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लगातार हो रही बारिश से इन क्षेत्रों में निचले इलाकों में जलभराव और यातायात में बाधा आने की संभावना है।